तो वहीं से एक टर्म आता है आपके पास, एमनियोसेंटेसिस। क्या आता है? एमनियोसेंटेसिस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एमनियोसेंटेसिस क्यों हो रहा है, क्यों बनाया इसको, जब इतना ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होता है, लोगों ने जेंडर पता किया फीमेल है, उसको अबॉर्ट करा देते हैं, तो क्यों कराया फिर ऐसा करने के लिए? मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ऐसे ऐसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं, अगर मैं एक थैलेसीमिया का एग्जांपल आपको दे दूं, मैं सिखाऊंगी आगे जाके, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज दिस। तो देखिए, तो उसमें अगर वो जो चाइल्ड है, अगर उसका बॉर्न हो गया, तो आप मतलब उस बच्चे का दुर्भाग्य लगा लीजिए कि वो जिंदगी भर इस बात को कोसेगा कि मुझे आने क्यों दिया इस धरती पे। तो वैसे बच्चे जिनको जन्म से लेके और मरते दम तक सिर्फ पेन ही टॉलरेट करना है, तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर ये इमेज है, इसको देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो समझ नहीं सकता। देखिए, एक नीडल के हेल्प से क्या किया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। भाई ये पूरा का पूरा पाउच है, दैट इज एमनियम, और जो फ्लूइड है इसके अंदर, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड अवेलेबल है ना, ये फ्लूइड जो है इस बच्चे का पूरा क्रिस्टल क्लियर क्रोमोसोमल डिटेक्शन जो है वो बता सकता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ये बता देगा कि 1 से लेके 23 क्रोमोसोम तक का जो इसका पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। तो जन्म के पहले जो यहाँ पे डायग्नोसिस किया जा रहा है किससे? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड से, उसको हम लोग एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या समझते हो एमनियोसेंटेसिस का मतलब, तो आपको बोलना है कि एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोसोमल डिटेक्शन किया जाता है। पहले तो क्रोमोसोमल डिटेक्शन को अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। कैसे किया जाता है? पहले मैंने क्या सिखाया आपको, क्या किया जाता है? क्रोमोसोमल डिटेक्शन। इवन अगर मैं बताऊं, जो फीमेल फिटिसाइड करते हैं फीमेल का पता लगा के, वो भी तो क्रोमोसोमल डिटेक्शन ही कर रहा है ना, वो तो यही देख रहा है कि 23rd नंबर क्रोमोसोम पे क्या है, XX है या XY है, वो भी तो यही देखने का। तो इसको इस बात के लिए नहीं लाया गया था कि जेंडर पता करे कोई। आपने देखा होगा जितने भी सेंटर्स होते हैं इसके, उसके ऊपर में मतलब मेरी 2000% गारंटी है, आप किसी भी ऐसे सेंटर पे चले जाइए जहां पे एमनियोसेंटेसिस की रिपोर्ट आती हो, उस पे देखिए एक वार्निंग या कॉशन लिखा होगा कि यहाँ पे हम जेंडर नहीं बताते और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, या गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। लेकिन मानने वाले तो मानते नहीं है, ना हॉस्पिटल वाले मानते हैं और ना पता लगाने वाले मानते हैं, सब ओवर स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कोई आपसे पूछे कि एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस में क्रोमोसोमल डिटेक्शन इज द कीवर्ड। क्रोमोसोमल डिटेक्शन करते हैं हम। कैसे करते हैं? तो कैसे करेंगे हम? बाय डायग्नोसिस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। समझ आ गया? दो ही बातें सिखाई मैंने। एमनियोसेंटेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल डिटेक्शन। देखिए मैं लिख देती हूँ मैं जो बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Amniocentesis is a prenatal diagnostic test in which a small amount of amniotic fluid is removed out to determine any genetic abnormality। ठीक है, यही पता लगाने के लिए तो आया ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमनियोसेंटेसिस, तो आपको बोलना है amniocentesis is the amniocentesis is the chromosomal detection
टेक्निक, और डेवलपिंग फीटस बाय, कैसे पता लगा रहे हैं, डायग्नोसिस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट amniotic fluid। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे आपके पास दो कीवर्ड निकला, एक क्रोमोसोमल डिटेक्शन लिखना जरूरी है। टीचर आपसे जानना चाहते हैं क्या किया जाता है, क्या पता लगा रहे हो, तो क्रोमोसोम का पता लगा रहे हैं। क्यों पता लगा रहे हैं भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर यही तो बताएगा, यही बताएगा कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी क्या क्या है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी नहीं है। दोनों चीजें कौन बताएगा, यही एमनियोसेंटेसिस बताएगा। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको लाया गया था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मिसयूज करना इस्तेमाल कर दिया। और मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये था आपके पास, देखिए लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे स्टैट्यूटरी बैन है ऑन एमनियोसेंटेसिस और फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी भी देखा आपने, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड। और अब हवा में तो पता नहीं चलेगा ना किसी को, और अगर पैदा होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उसको टॉर्चर ही करते हैं। टॉर्चर ही हुआ ना, मेंटल टॉर्चर हुआ एक तरीके से। जब एक फीमेल खुद की फैमिली में देख रही है कि मुझे बार बार इंफीरियर फील कराया जा रहा है, तो तब से लेके बड़े होने तक क्या है उसकी, टॉर्चर ही एक तरीके से। अगर पता चल गया तब भी टॉर्चर है, तब भी डेड हो जाना है। अगर नहीं पता चला तो बर्थ होने के बाद भी टॉर्चर है। तो करेक्शन कैसे होगा, सवाल ये उठता है कि करेक्शन कौन करेगा। तो करेक्शन मेंटालिटी से होगा। करेक्शन किससे होगा, इसका मेंटालिटी बदलने से होगा। बाकी कितना भी कोई करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट लगा ले, कोई कितना भी माइक पे खड़ा होकर भाषण दे ले, उससे कुछ करेक्शन नहीं होना। ठीक है, कैसे चेंज होगा, तो मेंटालिटी से चेंज होगा ये। ठीक है, फिर यहाँ पे massive child immunization etc are some programs that merit mention in this connection। अब देखिए एक क्वेश्चन था एमनियोसेंटेसिस का, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करा दिया। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल दूं नहीं पूछा गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में बिल्कुल पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है। ठीक है, और घुमाता भी उतने अच्छे से वो क्वेश्चन है। उसमें लिखा गया है, एक ऑप्शन में क्या है कि इट डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द ग्रोइंग फीटस। जानबूझकर लिखा उसने ऐसा, क्योंकि 99% बच्चे उसी में टिक करेंगे। हाँ एक और चीज है, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मैम अगर हमें एग्जाम में दिया जा रहा है कि डेवलपिंग फीटस के सेक्स को पता किया जाता है या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता लगाया जाता है, तो इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो 4 ऑप्शंस थे उसमें सारे ऑप्शन सही थे, गलत कुछ भी नहीं था। लेकिन क्यों किया जाता है, अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टू डायग्नोज जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। इसको लाया ही इसलिए गया है कि क्रोमोसोम में अगर कहीं कोई एरर है, कुछ अगर पता चले। जैसे आपको अगर याद हो तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखिए अगर इमेज अवेलेबल हो तो मुझे समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे तो खैर अब आज की डेट में क्या हो गया ना, मूवीज वगैरह भी बहुत सारी बना देते हैं इसके, लोगों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए। बट कितने लोग अवेयर होंगे वो तो डिपेंड करता है, पीपल टू पीपल। देखिए आपने ना ये दो सिस्टर्स का नाम सुना होगा, एक का नाम है सबा, दूसरी का नाम है फराह। ठीक है,
इनकी बॉडी यहाँ पे ज्वाइंट है, तो आपको क्या लगता है बहुत हैप्पी लाइफ होगी इनकी? हैप्पी होंगी ये? अब मतलब इनकी जो पूरी लाइफ है वो क्या है, हेल है। भाई गवर्नमेंट ने बहुत अनाउंस कर दिया हम इतने पैसे देंगे, तो ये करेंगे, तो वो करेंगे, लेकिन फिर जन्म लेने के बाद फिर डॉक्टर के अलग अलग डिस्क्रिप्शन आने स्टार्ट हुए, सबने अलग अलग अपना स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया कि हम क्योर करेंगे, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे। नहीं, भीतर से सब डर रहे थे कि भाई अगर सर्जिकल कुछ किया जाता है, भाई अब आप कॉमन सेंस लगा के देखिए ना, भाई यहाँ पे ब्रेन टू ब्रेन कनेक्टेड है, बॉडी का एक साइड और एक पार्ट जो है कनेक्टेड है, तो इनको कैसे बचाया जा सकता था? इनको इस अगर इसकी मदर ने एमनियोसेंटेसिस करा के डॉक्टर से पूछा होता कि भाई एक बात बताओ, जो ग्रोइंग फीटस है वो हेल्दी है कि नहीं है, डॉक्टर ने बोला होता हेल्दी नहीं है। अगर मैंने आपको ऐसे भी सिखा रखा है कि 3rd मंथ के एंड होते होते उसके पहले ही सारी चीजों के बारे में क्रिस्टल क्लियर वहां पे पता लगाया जा सकता है आसानी से। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको डायग्नोज करके उसको डॉक्टर इन्फॉर्म कर देते कि भाई ऐसा है, ये बच्चा जो है ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी तो खैर बहुत दूर की बात है, ऐसा थोड़ी है कि उसका ग्रोथ कम है चाहे हार्ट बीट कम है, ये तो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये तो मतलब आप ये लगा लीजिए कि इन जो सिस्टर्स जो हैं ये, इनको कितनी दिक्कत होती है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। तो रीजन, और जब ये निकल के सामने आते हैं तो इनके पेरेंट्स भी रूरल एरिया के निकलते हैं, उनको फैसिलिटीज उतनी नहीं मिली थी, उन्होंने पता नहीं लगाया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सोचे कि नॉर्मल है, तो उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? अब क्या बोलेंगे, इन बच्चों की थोड़ी गलती है जिनको भी देखा आपने, नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसको लाया इसलिए गया है, ठीक है।